स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। यानी आज डिसोल्यूशन में हम किस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम अकाउंट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, इन सब की बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, इस बारे में बात की थी और लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था। हालांकि हम डिसोल्यूशन के केस में 3 अकाउंट्स बनाया करते हैं बेसिकली। पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है कैश या बैंक अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि जब चीज डिसॉल्व हो जाती है, इट मींस फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि हम आगे फर्म को ले ही नहीं जा रहे, अपने व्यापार को आगे तक नहीं ले जा रहे, तो अगली साल बैलेंस शीट किस काम की। तो इसीलिए यहाँ पे असेट्स को बेच के पैसा रियलाइज किया जाता है और लायबिलिटीज पे कर दी जाती है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का एंड कैश और बैंक अकाउंट के साथ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को एक क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हम पूरे क्वेश्चन के सभी अकाउंट्स बनाएंगे और दूसरी तरफ उसकी एंट्रीज भी करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे अकाउंट्स बनवाए जा सकते हैं या फिर आपसे केवल जनरल एंट्रीज ही पुट की जा सकती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि वहां क्या चीज पूछी जा रही है, क्योंकि हो सकता है आपसे गलती हो जाए कि आपके सामने क्वेश्चन हो और एक्साइटमेंट में आप उनके अकाउंट्स बनाया है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, आपसे अकाउंट्स बनवा रहा है या फिर आपसे जनरल एंट्रीज पास करवा रहा है। तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से, देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, रीड करते हैं। परम एंड रमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. Their partnership firm was dissolved on 1st April 2019. Param was deputed to realize the assets and to pay the liabilities. Full stop. He was paid 10,000 as remuneration for his services. Student, इस लाइन को मार्क कर लेंगे कि he was paid 10,000 as remuneration, क्योंकि हम इन लाइनों को लास्ट में भूल जाया करते हैं, तो इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 वर एज फॉलोज। आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है और नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। यानी फर्म डिसॉल्व तो हो रही है, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो क्या एग्रीड कर रहे हैं? नंबर 1, परम एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। नंबर 2, डेटर्स रियलाइज 24,000. Number 3, Raman took all investment of rupees 27,000. Building realized 1,52,000. Number 5, creditors were payable after 2 months. They were paid immediately at a discount of 15% per annum. 6 पॉइंट में लिखा हुआ है BR यानी bills receivable were settled at a loss of rupees 1,400. And number last, realization expenses amounted to 2,500. Prepare realization account, partners capital account and cash account to close the books of the firm. तो स्टूडेंट्स, हम इस केस में इस क्वेश्चन की डिमांड तो ये कहती है कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं, बट हम इसकी जनरल एंट्रीज भी साथ में बनाते जाएंगे, क्योंकि आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का बोर्ड में बनता है, तो इसीलिए आप लोग इसकी अकाउंट्स बनाना भी सीखेंगे, इसकी जनरल एंट्रीज भी सीखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले रियलाइजेशन कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के आप 2 कॉलम बना दीजिए, एक तो डेबिट कॉलम और दूसरा क्रेडिट कॉलम, और आप तरीके से चीजों को लिखेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट अगर सही हो गया स्टूडेंट्स, तो आपके आगे के ना तो पार्टनर्स कैपिटल गलत हो सकता है और ना ही कैश बैंक। तो हम अच्छे से पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आप पर्टिकुलर्स लिख देंगे और ये आपकी डेबिट साइड, यहां पे रुपीस यानी अमाउंट आ जाएगा आपका। ऐसे यहां पे पर्टिकुलर्स लिख देंगे और यहां पे भी रुपीस अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपका स्टूडेंट इसमें होगा कि असेट्स को एज इट इज उतार दें।
एक्सेप्ट, क्योंकि आपने अगर लास्ट क्लास देखी है तभी आपको समझ में आ सकता है कि क्या क्या चीज हमें रियलाइजेशन में पहुंचानी होती है। तो सबसे पहला काम है आपको असेट्स लिखना, तो आप यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स है एक्सेप्ट कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो यहां देखिए सबसे पहले है बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद है डेटर्स, डेटर्स आप फुल अमाउंट में लिखेंगे और डेटर्स का प्रोविजन आप यहां लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यह तरीका होता है चीजों को लिखने का, तो इसलिए आप भी इसी तरीके से चीजों को लिखेंगे। नंबर नेक्स्ट है डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश, कैश को हम नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखते नहीं है। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल को आपको लिखना पड़ेगा। तो सभी का अमाउंट आप लिख दीजिए 1,20,000, 120 के बाद में 30,000। डेटर्स आपके फुल वैल्यू पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, फुल वैल्यू दे रखिए 34,000 और इसका 4,000 प्रोविजन आप यहां लिख दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल है 37,400 एंड लास्ट है आपकी गुडविल जो कि दे रखी है 40,000। इन सबका टोटल आप एक साइड में लिख देंगे। देखिए कितना होता है 1,50,000, 1,80,000, 1,80,000, 2,10,000, 2,21,400, 2,61,400 यानी 2,61,400। अब हम दूसरी साइड पे लायबिलिटीज में देख लेते हैं। लायबिलिटीज में कैपिटल्स नहीं लिखते, यहां पे आप पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। दूसरा दे रखा है क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिटर्स लिखने पड़ेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई स्टूडेंट्स कि क्रेडिटर और कोई भी लायबिलिटी होगी उसको बिना कहे हुए हमें पे करना पड़ेगा। अगर कोई पे कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहा होगा तो हमें खुद ही यानी बिजनेस को खुद ही वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट रियलाइज के साथ साथ लायबिलिटीज पे करना भी जरूरी है। नेक्स्ट है मिसेस परम लोन, तो बाई मिसेस परम्स लोन। मैंने आपको पहले ही बताया अदर देन पार्टनर्स लोन या बैंक लोन यहां लिखा जाता है। अदर देन पार्टनर मतलब पार्टनर की मिसेस का लोन या फिर बैंक लोन हो वो यहां लिखा जाता है। तो रमन का लोन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि परम और रमन दोनों ही पार्टनर्स है, तो रमन का लोन यहां पे नहीं आएगा। और नेक्स्ट है बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जी हां, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां पर आया करता है, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में इसको बांटा था, ये यहां पे नहीं बांटा जाता है। तो जरा इसके अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट है 80,000 क्रेडिटर्स, उसके बाद में परम्स लोन है 84,000 एंड IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 8,000। अब एक एक करके हम इनके कंडीशन जो एग्रीड अपॉन है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, परम एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। परम चाहता है कि अपनी वाइफ का लोन पे कर दे। अगर परम नहीं भी चाहता तो हमें पहले वाइफ का लोन पे करना पड़ता। तो आप यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, आप मतलब लायबिलिटीज यहां लिखते हो तो इसके अपोजिट साइड में इसको रियलाइज कराते हो। किसने कहा है? परम ने, तो परम का नाम डाल दीजिए, परम्स कैपिटल अकाउंट। वाइफ लोन कितने का था लोन? 84,000 का उसने पे कर दिया। नंबर सेकंड पॉइंट में लिखा है डेटर्स रियलाइज 24,000, यानी आपको कैश या बैंक का कॉलम डालना पड़ेगा। तो यहां पे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिख के इसके अंडर में डेटर्स रियलाइज करा दीजिए, जो कि डेटर्स रियलाइज कितने के हुए? 24,000 के। नंबर थर्ड पॉइंट, रमन टुक ऑल ओवर द इन्वेस्टमेंट। रमन ने सभी के सभी इन्वेस्टमेंट ले लिए, तो आपको क्या करना होगा? बाई रमन ने लिए तो रमन्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। रमन्स कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कितने के ले लिए उसने लिए 27,000 की, यानी इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 30, और उसने 27,000 में ले लिए। इसके नीचे लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000। बिल्डिंग कैश में रियलाइज हो गई, क्योंकि किसी का नाम नहीं है तो आपको कैश ही लिखना पड़ेगा। कितने में? 1,52,000 में।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स वर पेबल, आपको क्रेडिटर्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट क्रेडिटर्स 80,000 है, इस पे कितना डिस्काउंट वो कह रहा है, वो डिस्काउंट कह रहा है 15%, और 15% कितने महीने के लिए, 2 मंथ के लिए। तो आप इसको देखेंगे 3 5 जा 3 4 जा और 3 2 2 जा 4, 2 से ये 400 टाइम्स, तो ये आ जाता है 2000 रुपीज का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिख देंगे 2 कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स लिख देंगे। 80,000 में से माइनस 2000 का डिस्काउंट पे कर देते हैं 78,000 पे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज 1400। तो बिल्स रिसीवेबल को भी क्या कर दीजिए आप, रियलाइज। बिल्स रिसीवेबल आपके कितने हैं, बिल्स दे रखे हैं 37,400 के, इसमें से 1400 रुपए का लॉस माइनस करना होगा। तो आप 37,400 में से माइनस 1400 करेंगे तो यहां आ जाएगा 36,000। एंड लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 2500, तो यहां लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500। इसका जहां टोटल कर दीजिए 24 और 630 60,000, तो ये हो गया 2,12,000। इसके बाद में आपको ये देख लेना है, मैंने आपको एक चीज अंडरलाइन करवाई थी रेमुनरेशन के नाम से, और वो रेमुनरेशन किसको मिल रहा था, फर्म को मिल रहा था। तो रेमुनरेशन यानी फर्म अगर पैसा देती है, पे करती है, तो इस साइड आते हैं, फर्म को पैसा मिलता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है। इसका मतलब ये रियलाइजेशन क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसीप्ट यहां लिखनी पड़ेंगी और पेमेंट यहां पे। अब आपको क्या कर देना है, 2 फर्म्स कैपिटल, और लिख देना है एक बार फिर से फर्म्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना होगा रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन कितने का हो गया आपका, कितना पे किया जा रहा है फर्म को, वो 10,000 पे कर रहे हैं। और इसके लास्ट में आपको देख लेना कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं जो पे करनी चाहिए थी, आपने पे अभी तक नहीं की है। जरा देखिए यहां पे आपने क्रेडिटर्स पे कर दिए, क्रेडिटर्स पे कर दिए, परम्स लोन पे कर दिया है, और आईएफआर को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस इतनी चीजों को आपको पे करना होगा, बाकी सब चीज एज इट इज लिखी जाएंगी। तो अब आपको उसको टोटल कर देना है। टोटल देखिए यहां टोटल करते हैं हम लोग, तो आपका टोटल बनता है इधर साइड का 261, 265, 265 और 240, 345, 400, 345, 353, 423, 423, 424, 426 and 4,36,500। 4,36,500। स्टूडेंट ये इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें ये 30,600 के हैं, 30,600 है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सुधार लेंगे और यहां पे आप 2,62,000 कर देंगे, जिससे कि आपका आ जाता है टोटल यहां 4,36,500। और यहां निकल के आएगा आपका बाई लॉस ट्रांसफर्ड। तो इसमें पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में आपका जो लॉस निकल के आएगा वो होगा 21,500, जिसको हम परम कैपिटल अकाउंट और रमन्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, 3:2। अगर आप क्वेश्चन में देख पाए तो वह 3:2 आपका शेयर था। तो इन दोनों में डिवाइड करने के बाद ये आता है 12,900 और ये आ रहा है आपका 8,600। तो आप इसका टोटल 4,36,500 कर दें। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। आपको एक एक पॉइंट इसी तरीके से सजोना पड़ेगा, यानी जिसके नाम पे चीजें हैं उसके नाम पे लिखनी पड़ेंगी, और जहां नहीं लिखा है नाम वहां कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा, दोनों साइड।
अब हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना लिया है, अब इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज भी बनाते हैं। तो देखिएगा जनरल एंट्रीज कैसे बना रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए इसे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं एक एक करके। हालांकि इस क्वेश्चन में डिमांड नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो देखिए, आप जब पहली एंट्री करेंगे तो इन एसेट्स की और इन लायबिलिटीज की कर देंगे। किस तरीके से, रियलाइजेशन ऊपर लिखा हुआ है और ये सारी चीज क्या हो रही है, डेबिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, पहली एंट्री जो बनेगी, रियलाइजेशन को तो हम डेबिट कर देंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये जो डेबिट हो रखी है सारी एंट्रीज, इनको हम कर देंगे क्रेडिट। तो टू बिल्डिंग अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू गुडविल। और इन सब की वैल्यू हम लिख देते हैं। ये 1,20,000, ये 30,600, ये 34,000, ये है आपका 37,400 और गुडविल है आपकी 40,000। और इन सब का टोटल बनता है 2,62,000। तो सबसे पहली एंट्री स्टूडेंट्स यही रहेगी आपकी कि रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और ये जितनी भी एंट्रीज डेबिट में लिखी हुई हैं वो सब क्रेडिट हो जाती हैं। इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री भी कर देते हैं लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीज क्रेडिट है वो सब डेबिट हो जाएंगी। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसके बाद मिसेस परम लोन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसे जैसे अमाउंट आपने यहां लिखा उसी तरीके से 4,000, 80,000, 84,000 एंड 8,000, 4,000, 80,000, 84,000 एंड 8,000 को यहां डेबिट कर देंगे और इसके टोटल को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये हमारी दो एंट्रीज तो कंप्लीट हो जाती हैं स्टूडेंट। इसके बाद में इसके बाद की एंट्री रह जाती है, वो देखते हैं। सेकंड जो स्टेप है, मतलब थर्ड एंट्री जो है, वो थर्ड एंट्री एक एक करके हम चीजों को उठाते हैं। पहले हम डेबिट साइड की एंट्रीज को कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में जो डेबिट हुई एंट्री उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहां लिख दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 84,000 एंड 84,000। उसके बाद में अगली एंट्री कैश में है, तो फोर्थ एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप इन दोनों का टोटल कर देंगे 78 एंड 2,500, तो ये टोटल हो जाता है 80,500 एंड 80,500। तो ये दो एंट्रीज आपकी इस साइड की बनती है और एक और एंट्री लास्ट रह जाती है फिफ्थ। ये फिफ्थ एंट्री भी इसी तरीके से बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रेम्यूनरेशन पे किया गया है। तो आपको सबकी नरेशन भी साथ में लिख देनी है। नरेशन में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने 11th में अच्छे से सीखी थी, बस चीजों की डिटेल आपको लिखनी पड़ती है। तो कितने का अमाउंट है ये, 10,000 का, आप यहां पे 10,000 लिख देंगे। तो चलिए जब तक ये नोट कर लीजिए, फिर हम इस तरफ आते हैं। कीजिए जरा।
आगे स्टूडेंट्स इस तरफ की एंट्रीज को बुक करते हैं। यहां पे ये सारी चीज क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएंगी, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपका टोटल बनता है 2,12,000 एंड 2,12,000। तो यहां पे इन तीन चीजों को हमने रियलाइज किया। अगले में रमन्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो ये आपकी 6th एंट्री थी। 7th एंट्री तो ये हो जाएगा, रमन्स कैपिटल को कर दीजिए डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 27,000। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछा भी जाए तो बहुत आसान है। आप एक काम कीजिएगा, रफली रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिएगा और उसके बेसिस पे एक्यूरेट एंट्रीज आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एंट्रीज करते हैं वो कर सकते हो जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, लेकिन अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं किए तो आप सिंपल सा एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और उसी के बेसिस पे जनरल एंट्रीज को पास कर देना। बस वो रियलाइजेशन अकाउंट आपका रफ में बनना चाहिए और ये जो जनरल एंट्रीज अगर आपसे पूछी जाती है वो मेन पार्ट पे होनी चाहिए। अब लास्ट एंट्री स्टूडेंट लॉस ट्रांसफर की हो जाती है, तो परम्स कैपिटल और रमन को क्या कर दीजिए? डेबिट परम्स कैपिटल एंड रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये लॉस ट्रांसफर हो जाता है। कितने का लॉस आया था आपका? 21,500 का, और दोनों में कितना? 12,900 और 8,600, 12,900 एंड 8,600। तो ये थी रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिस पे जनरल एंट्रीज। अभी हम इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को बिना बनाए जनरल एंट्रीज करें तो क्या करेंगे? जितने भी बैलेंस शीट में आइटम है, जैसे बैलेंस शीट में आइटम कौन कौन से रह गए थे? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रह गया था बांटने के लिए, उसकी जनरल एंट्री आप कर दीजिए। उसके अलावा लॉस की एंट्री आपने कर ही लिए, और तीसरी चीज जो रमन का लोन था उसकी जनरल एंट्री। तो ये कुछ जनरल एंट्री यानी 8 तो ये और 2 वो, टोटल 10 जनरल एंट्री आपकी इस क्वेश्चन में की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सबसे पहले स्टेप में हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर दोनों के दे रखे हैं 42,000 एंड 42,000। उसके बाद में सबसे आप पहले जो भी रियलाइजेशन में आइटम पार्टनर्स के नाम से केवल वही उठाएंगे। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट पहले से ही नोट कर लिया। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में देखें किस चीज को फर्म के कैपिटल में पहुंचाया है। एक तो वाइफ के लोन को पहुंचाया है और दूसरा रेम्यूनरेशन। तो आप यहां पे लिख देंगे बाई रियलाइजेशन वाइफ लोन और बाई रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन। ये दो चीज फर्म के अकाउंट में पहुंची है। वाइफ लोन कितने का है? वाइफ का लोन है आपका 84,000 का, और रेम्यूनरेशन कितने का है? 10,000 का। जबकि आप रियलाइजेशन के अगली साइड में देखें तो कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में आ रही है? रमन के, तो केवल रमन के में आ रही है, परम के में कुछ भी नहीं आ रही। तो यहां पे पहले टू रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे। उसने क्या लिए थे रियलाइजेशन के नाम से? उसने लिए थे इन्वेस्टमेंट, और कितने के लिए थे? 27,000 के। और लास्ट में लॉस ट्रांसफर था, तो टू रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर 12,900 इसके में था और 8,600 इसके में था। तो ये चीजें थी। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक चीज रह जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी लिख दीजिए। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप बांट दीजिए। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बढ़ जाएगा स्टूडेंट? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटेंगे तो टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है इसमें
80,000 और 80,000 को आप दोनों में बांट दीजिए तो बनता है 48,000 एंड 32,000। आपने कैसे बांटा? 80,000 को 3/5 एंड 80,000 को 2/5। तो ये आ जाते हैं। अब इसका हमें क्या करना है? टोटल। तो जरा टोटल करके देखते हैं दोनों साइड का। जब आप इसका टोटल करेंगे तो इधर 84 और 286 126 एंड 1,36,000 आ जाता है। जबकि यहां का टोटल कम बैठ रहा है, तो जो भी कम बैठेगा वो कैश अकाउंट से यहां पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 1,36,000 में से ये माइनस कीजिए, माइनस 60,900 तो 00157। तो 75,100 आपका इधर का बचता है। जबकि अगर आप देखें तो इधर साइड रमन का टोटल ज्यादा आ रहा है उस साइड से। तो देखिए 39, 59, 67, 600 यहां टोटल आ रहा है, जबकि यहां कम बैठ रहा है। तो यहां जब भी बैठेगा कम तो कैश में आएगा, इधर जब भी बैठेगा तो वो लोन से आएगा, क्योंकि यहां पे फर्म को पे करना पड़ता है और यहां पे पार्टनर से लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, 67,600 में से 42,000 को, तो 00652, तो यहां आ जाता है 25,600। तो ये था स्टूडेंट पूरा का पूरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में हमें कैश अकाउंट बनाना है। इसमें अब दो एंट्रीज और रह गई थी, मैंने आपको बताया। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री जो आपको करनी थी, एक तो ये एंट्री रह जाती है, और दूसरा है रमन का लोन। तो आप दो एंट्री तुरंत ही कर दें। एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बनाई, तो आप एंट्री कर दोगे रमन नहीं, पहले परम आ जाता है, परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका 80,000 था और आपने बांट दिया 48,000 एंड 32,000। और लास्ट रमन के लोन को कैश में पे कर दीजिए। तो आप डायरेक्टली रिलाइजेशन में नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली कैश में लिखोगे। तो आपका कैश में जो अमाउंट आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, रमन लोन अकाउंट डेबिट। तो ये लोन लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो रमन लोन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और टू कैश अकाउंट। कितने का लोन है रमन का, जरा देखिएगा। रमन का लोन आप सेट ऑफ करोगे क्योंकि कुछ पैसा यहां भी आ रहा है। अगर आप रमन का लोन देखें तो टोटल रमन का लोन है 88,000। कितना है? 88,000। तो आप क्या करोगे, 88,000 में उसको पे करना था 25,600, तो उससे चाहिए हमें, तो 00426, यानी हमें 62,400 ही पे करना पड़ेगा केवल, और इसके ज्यादा आपको नहीं करना क्योंकि आपको उससे पैसा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितना पे कर दोगे, 62,400। और अगर ये अमाउंट इधर ना निकलता और यहां निकल आता है इधर साइड, तो आपको दोनों ही पे करने पड़ते। ये अमाउंट भी पे करना पड़ता प्लस 88,000 भी आपको पे करना पड़ता। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट हम कैश अकाउंट और बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट से हम चीजों को टैली कर सकते हैं। जब तक कैश अकाउंट बैलेंस शीट की तरह इक्वल नहीं आए दोनों साइड, तब तक आपका आंसर मैच नहीं होगा, यानी सही नहीं होगा। तो आप यहाँ कैश अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि आपका आंसर एक्यूरेट है या नहीं। तो कैश अकाउंट से जितनी भी चीज़ें रियलाइजेशन में लिखी हैं और जितनी भी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में आई है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो आप अगर देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेबिट साइड में आइटम है वो किधर आ जाएंगे, इधर, और जो क्रेडिट साइड में आइटम है कैश अकाउंट के नाम से वो आ जाएंगे इधर। तो देखिए पहले डेबिट साइड में क्या अमाउंट है, 80,500, तो यहाँ लिख दीजिए बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री आई है 80,500, और आप देख भी पा रहे होंगे, आपने नोट किया है रियलाइजेशन अकाउंट।
जबकि दूसरी साइड में देखो तो यहाँ से वहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है आपका टोटल? 2,12,000 जो असेट्स आपकी रियलाइज हुए। इसके अलावा रमन के लोन को जो भी पे करना है आपको, तो बाई रमन्स लोन आपको कितना पे करना था? 62,400, यानी 88,000 था, उसमें से 25,600 माइनस किया तो बचा 62,400 भी आपको और पे करना पड़ेगा। आपने ये लिख दिया रमन का लोन पे कर दिया है। इसके अलावा आपको कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दे रखा हुआ बैलेंस शीट में। कैश अकाउंट में छुड़वा देता हूँ रियलाइजेशन में नोट करने के लिए, तो इसलिए वो कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ आएगा, जो कि आपका कितना दे रखा है? 6,000। बस इसका टोटल कीजिए, ये हो जाता है 2,18,000। और यहाँ पे बाई जो भी है आपका, एक चीज़ और रहेगी स्टूडेंट, बैलेंस नहीं, यहाँ पे कैश आ जाएगा बाई किसका है? परम्स कैपिटल, क्योंकि आपको यहाँ मैच करना है। तो देखिए ये है 75,100, तो आप टोटल करेंगे तो ये 2,18,000 ही आएगा। तो दोनों साइड आपकी मैच करनी चाहिए। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, रियलाइजेशन के दोनों तरफ के अकाउंट इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे, और रमन लोन को यहाँ पे किया है डायरेक्टली हमने, और ये लास्ट में जो पार्टनर्स कैपिटल में कैश बच रहा है वो भी हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष कर करके कि चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है हमेशा ही डिसोल्यूशन के केस में। जो चीज़ पहले डेबिट होगी वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और जो क्रेडिट होती है वो डेबिट। तो ज़रा इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने पार्टनर्स के जितने भी अकाउंट थे वो बनाए रियलाइजेशन के केस में, डिसोल्यूशन के केस में, और कोशिश की कि इसकी जनरल एंट्रीज भी। हालांकि आपसे दोनों चीज बोर्ड में नहीं पूछी जाएंगी, या तो आपसे अकाउंट बनवाए जाएंगे या फिर आपसे जनरल एंट्रीज पूछी जाएंगे। और क्वेश्चंस करने के लिए आपको टीएस गिरेवाल की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी उसके इलस्ट्रेशंस आप कुछ कर लें एक एक करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हालांकि मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी सिखाया, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना सिखाया, और कैश अकाउंट भी बनाना सिखाया, जिससे कि आपकी चीज टैली कर जाए। और बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का 110% आता है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन 100% आता है। बस ये है कि हो सकता है जनरल एंट्रीज पूछी जाए, या हो सकता है आपसे अकाउंट पूछा जाए। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज होती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ध्यान रखें, आपको टीएस गिरेवाल बुक की हेल्प जरूर लेनी है, उसके इलस्ट्रेशंस की, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। तो यहाँ हमने अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। पहली क्लास में अकाउंट्स बनाना सीखा था, कुछ थ्योरी की थी कवर, और उसके बाद में यहाँ पे हमने अकाउंट्स भी कवर कर लिए। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते थे उसमें हमने एक बेस्ट क्वेश्चन हमने किया, जिसकी जनरल एंट्रीज भी की और अकाउंट भी बना। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस चैप्टर को हम इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।